नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। झारखंड के लातेहार के बरियातू प्रखंड के भाटचतरा में जगत गुरु स्वामी श्री मधुसूदनाचार्य जी महाराज के सानिध्य में हो रहे 21 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ व संत सम्मेलन में अनंत विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी गोपालाचार्य जी महाराज, विजय राघव मंदिर देहरी अंसोन व अनंत विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अनंताचार्य जी महाराज, गोकुलेश्वर कुंज वृंदावन ने अपने प्रवचनों की अमृत वर्षा की, जिन्हें सुनकर वहां पहुंचे हजारों श्रद्धालु अभिभूत हो गए। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की महनीय कृपा करात संभरित समुपस्थित भगवत कथा रस रसिक प्रेमियों श्रद्धामयी वात्सल्यमयी सीता अनसुईया इत्यादि देवियों के चरित्र को अपने जीवन में धारण कर चरितार्थ कर भारतीय सनातन धर्म की धूरी को धारण करने वाली देवियों, आप सब देख रहे हैं अनेक संत महात्माओं का जो जमघट लगा हुआ है, एक दंडी से लेकर त्रिदंडी तक, दाढ़ी वाले बाबा से लेकर के बिना दाढ़ी वाले तक, संगीत की लहरियों पर लहरा करके अपने दिव्य भगवदीय चरित्र का ख्यापन करने वाले संतों के सरस सुकथन तक आप सबने अब तक विगत अनेक दिनों से श्रवण मनन निधिध्यासन करते जो चले आ रहे हैं। ऐसा सुयोग संयोग भगवान की निर्हेतु की कृपा और प्रेरणा तो बंधु है ही, लेकिन वह प्रेरणा, वह कृपा जिस श्री विग्रह को आश्रय बना करके उतरती है, उसी कृपा का नाम है संत साधु सज्जन। ऐसे साधु कहूं, सज्जन कहूं, संत कहूं, क्या कहूं, कौन सी उपमा उन्हें दूं। ऐसे अपने तरुणिमा और नित्य उमंग में भरे हुए अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी मधुसूदनाचार्य जी, जिनकी उपस्थिति का परिणाम यह दिव्य अनेक तलीय यज्ञशाला में 21 कुंडीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का योग संयोग आप सबको प्राप्त हुआ है। बिनु सत्संगन हरि कथा तहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद हो ही न अधूरा। और जब संत मिलते हैं तो दो चार बार हरिनाम संकीर्तन करके प्रत्येक शास्त्रों का सार है हरिनाम नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यते न मेघयान बहुना सुने तो तेना जमे वैश्य भ्रूति तेन लभ्यः। श्रुतियां भी कहती है नायमात्मा केवल कहने से नहीं, कुछ करने से। अयनाय विद्यते, यदि हम आत्म तत्व को, पर तत्व को, परमात्म तत्व का अनुभव करना चाहते हैं तो उनके दिव्य नामों का संकीर्तन प्रेम से सब करेंगे, सब करेंगे। बात सुन रहे हैं ना, ऊपर निकल जाए नहीं ना, सुन रहे सब गाएंगे ना हरिनाम, हमारे साथ पीछे पीछे, आगे आगे हम गाएगा और पीछे पीछे सब गाएगा। ठीक है, हा? पक्की कोई जी तो नहीं चुराएगा, कोई नहीं ना, ठीक है। आप लोग जीवन चुराना, भगवान का दो चार बार प्रेम की सब श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम। नारायण भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान के, श्री सावतार
श्रीपाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद गणाचार्य जी चक्रचूड़ामणि श्री दंडी स्वामी जी महाराज की जय। संत समाज की जय। आज के आनंद की जय। बंधुओं, यही कल्पते यज्ञ जन जन के कल्याण के लिए ही किया जाता है। जो यज्ञ भगवत रूप है, जिस यज्ञ से ही हमारे सनातन धर्मावलंबियों के आराध्य जो भगवान है, उसमें जो अनेक अवतार है, उन अवतारों में जो मुख्य अवतार है श्री राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार। इसमें जो रामावतार भगवान है, इनका प्रादुर्भाव यज्ञ के द्वारा और पुनः यज्ञ रक्षा के लिए ही सर्वप्रथम अपने घर से निकलते। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए चलते हैं। फिर तो पुनः जब निष्क्रमण हुआ, वनगमन हुआ, तो ऐसे भगवान उन ऋषियों के आश्रम में जा करके उनके तप त्याग यज्ञादि कृत्यों का फल प्रदान करते हुए यज्ञ करने वाले ऋषि महर्षियों का अनुगमन करते, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वन में भी यज्ञ नारायण भगवान की ही रक्षा, जिनके द्वारा यज्ञ संपन्न होता, ऐसे ऋषियों की रक्षा में लग गए। सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दिन, निशिचर ही न करो महे, भुज उठाई प्रणकिन। और प्रण भी करते हैं। इस तरह भ्रमण करते 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 यहाँ मैं देख रहा हूं कि देवियों की संख्या अधिक, और आशा है कि कल इससे भी अधिक संख्या में घोड़ के साथ पुरुषों की संख्या भी बढ़ जाएगी। क्यों कल बढ़ेगी? देखो, भगवान को प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय बताए गए, जिसमें प्रसिद्ध कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीन अत्यंत प्रसिद्ध उपाय हैं। फिर आगे गुरुआचार्यों ने, संतों ने, ऋषि महर्षियों ने इसके अतिरिक्त भी एक योग है, जिस योग का नाम है शरणागति योग। शरणागति योग में हम आपके हैं और आप हमारे हैं, इस भाव से जो परमात्मा का भजन करता है, ये भाव तब बने जैसे आप सत्संग कर रहे हैं। सबरी देखी, अब सबरी ने राम, ध्यान से सुनना देवी, आप सभी पढ़ी लिखी। सबरी देखी राम गृह आए, गृह शब्द का प्रयोग मानसकार कर रहे हैं। गृहणाति तत्वम यत्र, गृह शब्द का कई अर्थ है। जहां पर तत्व अनुभव किया जाए, अथवा गुह्यते निगुह्यते, जहां पर गुह्य से गुह्य प्रसंग को भी अनुभव किया जाए, उसे गृह कहते हैं। अथवा गृहिणी गृहम उच्यते, घर तब तक घर नहीं है, तब तक केवल श्रम करते जाओ, चाहे ईटा पाथर रख के करो, चाहे ईटा पत्थर का बनाओ, चाहे मिट्टी का बनाओ, चाहे बांस फूस का बनाओ, जैसे भी बनाओ, वह घर तब तक
नहीं होता जब तक कि उसमें कोई गृहिणी नहीं होती। इसलिए गृहिणी गृहम उच्यते कहा गया, गृहिणी को ही घर कहा गया। और चाहे जितना भी आप टाइल्स और संगमरमर मार्बल लगा ले, ग्रेनाइट लगा के बना ले, लेकिन यदि गृहिणी नहीं है तो वह घर नहीं है। तो राम जी ने सबरी को देखा कि सबरी ने राम को पहले देखा। प्रसंग तो यही है कि नित्य श्री राम भक्त के आगमन की प्रतीक्षा तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाण, उनकी कृपा की प्रतीक्षा कर रही है। कौन? कहा मैया सबरी कर रही है, भीलनी सबरी कर रही है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने कहा सबरिया पूजिता सम्यक रामः दशरथात्मजः, दशरथात्मज जो राम भद्र है वे सबरी के द्वारा अच्छी तरह पूजित हुए। का औरों के द्वारा अच्छी तरह पूजित नहीं हुए क्या? का औरों में तो संदेह है, लेकिन सबरी के द्वारा अच्छी तरह पूजित हुए। का वो कैसे? इसलिए कि राम भक्त की सबरी पर दृष्टि पड़ते ही, पर राम जी ने सबरी को पहले देखा क्या? का बिल्कुल। का ये प्रतीक्षा कर रही थी सबरी, क्या राम भक्त को नहीं देख सकी? कहा नहीं। कहा क्यों? इसलिए देखो, सबसे हमारे गीताचार्य कहते हैं कि दिव्यम ददामिते चक्षु पश्चिमे, दिव्यम ददामि, जब तक परमात्मा जीवात्मा को दिव्य दृष्टि नहीं प्रदान करता, तब तक कोई जीवात्मा परमात्मा को, जगदात्मा को, उनके दिव्य मंगलमय विग्रह का दर्शन तब तक नहीं कर सकता जब तक परमात्मा जीवात्मा को, भक्तिमान जीव को, भक्तिमती जीवात्मा को, देवी अथवा देवता, यदि वे दृष्टि न प्रदान करे तब तक कोई जीव उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। वो तो सर्वव्यापक है। अनेन जीवी न आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूप व्याकरवाणी, सारा नाम और रूप, सारे शब्दों के द्वारा, सारे नाम और रूप के द्वारा उसी का ही कथन होता है। सर्वे शब्दाः यत् पदमावनन्ति, सभी शब्दों के द्वारा वही कहा जाता है, चाहे डिठ हो, चाहे कपित हो, अनर्थक हो, चाहे सार्थक हो, कोई भी शब्द उसी का कथन करता। और कोई भी नाम और रूप, समस्त नाम और रूप के द्वारा उसी की अभिव्यक्ति है। जब उसी की अभिव्यक्ति है तो दिखता क्यों नहीं? इसलिए नहीं देखता, इसलिए नहीं दिखाई पड़ता कि वह स्वतः हम सब जीवों को जब तक दिव्य दृष्टि न प्रदान करे, सामान्य दृष्टि तो दे रखा, चर्म चक्षुओं को दे रखा है, लेकिन इन्हीं चर्म चक्षुओं में जब तक वह परमात्मा दिव्यता का आधान न करे, दिव्य दृष्टि जब तक न प्रदान करे, तब तक कोई जीवात्मा परमात्मा को नहीं देख सकता। इसीलिए गीताचार्य कहते हैं दिव्यम ददामिते चक्षु, अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्णचंद्र विश्वरूप धारण करके प्रकट है, लेकिन देख नहीं पा रहा। बार बार कह रहे हैं कि पश्चिम में देखो हमें, तो प्रभु मैं नहीं देख पा रहा हूं आपको। ठीक है, मैं तुम्हें दृष्टि देता हूं। इधर सबरी भी उस परमात्मा की प्रतीक्षा में अनेक वर्षों से, युवा सबरी, युवती सबरी वृद्ध हो गई जब श्री रामभद्र आश्रम में पधारते, और तब तक प्रतीक्षा कर रही, नित्य प्रतीक्षा करती, नित्य नाना प्रकार के आएंगे भगवान, निश्चय ही आएंगे। किस बल पर प्रतीक्षा कर रही है? गुरुदेव के वचन पर विश्वास करके प्रतीक्षा कर रही है। जो गुरु के वचन पर विश्वास करके प्रतीक्षा करता है वह निश्चय ही परमात्मा को प्राप्त करता। उसे देखने के लिए परमात्मा स्वतः उसके घर, स्वतः उसके आश्रम पर पधारते हैं। इसलिए बंधुओं, यदि आप सब यहाँ किसी आचार्य के द्वारा विश्वास पूर्वक यदि आपने मंत्र ग्रहण किया है, शरणागति
दीक्षा यदि आप सबने ग्रहण किया है तो उस आचार्य के शब्दों पर विश्वास करके यदि आप भजन करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे उस परमात्मा का, जिस तरह सबरी ने प्रतीक्षा की उसी तरह प्रतीक्षा यदि आप करेंगे तो निश्चय ही वह परमात्मा करके आपके द्वार तक आने के लिए विवश होगा। जैसे सबरी ने अपने गुरुदेव के वाक्यों पर विश्वास किया, एक दिन अवश्य आएंगे। तरुण रूप संपन्न सुकुमार महाबल, महर्षि मतंग कहकर के गाए हैं, देवी बेटी सबरी, जिस दिन तुम्हारे आश्रम के द्वार तक कोई जटाधारी नवनवायमान दिव्य लावण्य स्थैर्य धैर्य चातुर्य माधुर्य इत्यादि दिव्य गुणों से युक्त श्री विग्रह कोई पधारे, समझ लेना वह परमात्मा ही तुम्हारे द्वार तक, तुम्हारे आश्रम तक आया। विश्वास, इसलिए कहा भी मानसकार ने, बिनु विश्वास न हरि करता, बिना विश्वास के काम नहीं चलेगा। अध्यात्म के मार्ग में तो विश्वास अत्यंत अपेक्षित है। इसीलिए कहा श्रद्धा विश्वास रूपीणो, किसी देवता का भी स्मरण करते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के रूप में स्मरण करते हैं। तो सबरी जो प्रतीक्षा कर रही थी भगवत अनुकंपा की, लेकिन देख न सकी, आंखों से कर रही है प्रतीक्षा, सामने से श्री राम भक्त आ रहे हैं, उसी तरह जैसे समस्त नाम रूपों में उन्हीं का वितान है, उन्हीं का विस्तार है, लेकिन हम तब तक उन्हें नहीं देख पाते हैं जब तक उनकी कृपा से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति न हो। और जब ही भगवान श्री रामभद्र ने अपने अंतर हृदय से उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की, तब ही सबरी ने देख लिया। वेदांत सूत्र भी कह रहा है, इस प्रसंग में कहो कि भगवत्ता के पास ही, परब्रह्म पुरुषोत्तम के पास ही देखने और दिखाने की दृष्टि है। वही देखते हैं प्रथम और वही दिखाते हैं। इसलिए वेदांत सूत्रों में 4 सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से आरंभ हुआ और चलते चलते कहा इक्षते नासब्दम, ईक्षण अर्थात देखने का सामर्थ्य। देखने का सामर्थ्य भले हमारे पास चर्म चक्षु है, लेकिन उस परमात्मा को देखने का सामर्थ्य इन चर्म चक्षुओं में तभी प्राप्त हो जब परमात्मा की निर्हेतु की अनुकंपा हम जीवात्माओं के ऊपर न हो जाए। तो प्रतीक्षा रख, हम जीवात्मा प्रतीक्षा करें और इसकी भी प्रतीक्षा करें कि जब तक उनके द्वारा दृष्टि नहीं प्राप्त होगी, वे हमारी आंखों के सामने इतने निकट आकर के भी हम न देख सकेंगे, क्योंकि उनसे अधिक निकट कोई है नहीं और उनसे अधिक दूर भी कोई नहीं है। उपनिषद पुरुष भी कहते हैं तद्दैनति तद्दैनति तद्दूरी तदवन्तिके, वे इतने निकट हैं कि हम नहीं देख पाते, वे दूर भी इतने हैं कि हम नहीं देख पाते। तो तब देख पाता है कोई जीवात्मा जब परमात्मा की कृपा दृष्टि होती है। और परमात्मा की कृपा दृष्टि कब होती है, ये सूत्र अपने जीवन में आज लेकर के आप जाएं, जब उसके ऊपर गुरु की कृपा होती है। और गुरु की कृपा कब होती है, जब जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती है। जब अनेक संतों का सत्संग करेंगे, उसी में जो जच जाए उनके चरणों में जाके कहे मुझे आप गुरु शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले, शिष्य से हम, मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु के रूप में मुझे प्राप्त हो जाए। यदि यह प्रसंग जीवन में घटित होता है, जैसे सबरी के जीवन में यह प्रसंग घटित हुआ, परिणाम परमात्मा तुम्हारे द्वार तक चल करके आएगा। सर्वशक्तिमान परमात्मा भी उसके द्वार तक चल करके जाता है, जिसके जीवन में महात्मा के रूप में कोई गुरु का पदार्पण हो जाए। इसलिए ध्यान रखना, गृणाति
तत्व जो तत्व प्रदान करे, जो विश्वास पूर्वक तुम्हें तत्व दे दे, इसी विश्वास के साथ वह तत्व क्या है, तत्व उस तत्व क्या है, वह कहा वह शब्द ब्रह्म है। इसे हम मंत्र कहते हैं। मननात्कायते यत्तत् मंत्रम, जो मनन करते ही जीवात्मा को अनेक प्रकार से रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाता है, ऐसा मंत्र प्राप्त हो जाए। सबरी को मंत्र मिला, ऋषि मतंग का परिणाम भगवान चल करके आए। हमारे जीवन में भी कोई ऐसा सद्गुरु प्राप्त हो जाए कि भगवान हमारे जीवन में चल करके, मेरे हृदय देश में चल करके पधारे। बस इन्हीं सूत्रों के साथ 2 बार हरिनाम का पुनः स्मरण, और यही सिंहासन की ये कथा, यही विश्राम।